किसान, बदलते भारत की शान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर संभव। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पंजाब और हरियाणा में भी काफी ठंडा दिन रहने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में ठंड के मौसम में नुकसान से बचने के लिए धान की कटाई धूप निकलने पर करें। असम में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या हाल है। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम शुरुआत पहले करते हैं मौसम अलर्ट से और इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। जी अंजू, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड में कहीं कहीं रात और सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने के साथ काफी ठंडा दिन रहने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि फलों के छोटे पौधों और नर्सरी को चारों तरफ से पुआल या पॉलीथीन शीट से ढककर ठंड और कोहरे से सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं रात और सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा और काफी ठंडा दिन बना रह सकता है। यहाँ भी फलों के छोटे पौधों और नर्सरी को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। किसानों को मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने और समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहने की सलाह है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। यहाँ भी मिट्टी की नमी बनाए रखें और हल्की सिंचाई नियमित रूप से करते रहें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इन राज्यों में दृश्यता कम रहने की संभावना है, इसलिए कृषि कार्यों और आवाजाही में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम अलर्ट के लिए शुक्रिया भूमि। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि देश के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है या फिर नहीं है, या फिर कुछ एक जगह पर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम आपको जानकारी देते हैं कि वहां पर कैसा मौसम रहने वाला है। तो आइए नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात तो नहीं है, लेकिन किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि जो भी आपने फसलें काटी है उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है कि यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी। और इसी तरीके से सभी किसानों को ये सलाह दी जा रही है कि बारिश को लेकर अपने फसलों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पाला पड़ने की संभावना है। तो अपनी फसलों में हल्का पानी ज़रूर लगा दें और इसके साथ मल्चिंग भी करें। आइए बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन ठंड काफ़ी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि उत्तर भारत में पड़ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में फिलहाल बारिश की यहाँ पर आप देखिए संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पहले बारिश हुई थी, लेकिन अब फिलहाल नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बरसात का पूर्वानुमान नहीं है। बढ़ते हैं आगे और दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ आप देखिए तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ भी फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के फिलहाल कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। तो देश के कौन से हिस्से हैं जहां पर बरसात को लेकर फिलहाल संकेत मिल रहे हैं? अभी तक आपने देखा कि कहीं भी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, चाहे वो हम उत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर की राज्यों की बात करें या फिर दक्षिण भारत। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत पर बात करें तो देखिए पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, यहाँ कहीं भी बरसात नहीं है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यानी देश के किसी भी हिस्से में फिलहाल बारिश होने के संकेत नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के
दक्षिण भारत तक। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जानकारी दी, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है और शीतलहर की वजह से हमारे किसानों की फसलों में नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो फसलें खड़ी हैं उनमें हल्का पानी लगा दें और साथ ही मल्चिंग की व्यवस्था करें और जिन किसानों ने फसलें काटी हैं उसे सुरक्षित स्थान पर रख लें, क्योंकि पाले की स्थिति में काफ़ी नमी हो जाती है, उससे भी फसलों को नुकसान, कटी हुई फसलों को नुकसान हो सकता है। तो ये तो बात हुई, फिलहाल हमने आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा या अधिक रहा, न्यूनतम तापमान अधिक रहा या कम रहा, कैसी स्थिति रही, इसके बारे में हम आपको तापमान के हाल में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश 3 से 6 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से नीचे लुढ़क गया है और इसी वजह से यहाँ पर शीतलहर भी चल रही, काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी यानी दृश्यता की भी स्थिति बहुत ख़राब है और काफ़ी संभल कर रहने की आवश्यकता है। उसी तरीके से बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 3 से 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो नीचे गिर गया है और रातें काफ़ी ठंडी हो रही हैं। अब नज़र डालते हैं हम यहाँ पर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर। तो आप देखिए यहाँ भी तापमान में गिरावट है, 3 से 6 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया। पूरे देश में फिलहाल कहाँ कहाँ क्या स्थिति है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा तो आप देख सकते हैं पंजाब के बलोवाल के सौखरी में यहाँ पर तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो आप देखिए पंजाब में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी और दिन भी ठंडे हैं और 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण भारत की ओर अब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात कर ले और यहाँ पर अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो कारवार में यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं हम वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश के वो कौन से शहर हैं जहां का एयर क्वालिटी बिगड़ा है या फिर कहां संतोषजनक है और कहां और बेहतर हुआ है। आइए जानते हैं हमारी AI एंकर भूमि से। जी अंजू, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई क्वालिटी इंडेक्स की। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों की, यानी जो हमारे दर्शक किसी और राज्य में जाना चाहते हैं, पर्यटन के हिसाब से जाना चाहते हैं या किसी कार्य से जाना चाहते हैं, तो हमारा पर्यटन पूर्वानुमान ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है उस क्षेत्र का मौसम, ये हम आपको बताने वाले हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, शीतलहर की स्थिति है। अगले 4 दिनों की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार दोपहर छाँव का खेल रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी। मंगलवार को बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 13 से 16 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि शीतलहर की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में अभी हमने आपको बताया। अब नज़र डालते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड के हरिद्वार की। तो उत्तराखंड को लेकर के भी अलर्ट है कि काफ़ी ठंडक रहेगी। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आप देखिए अधिकतम तापमान यहाँ पर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन विजिबिलिटी पर काफ़ी प्रभाव रहेगा, यानी कोहरा रहेगा, जिससे रोड ट्रांसपोर्ट में भी आपको असुविधा हो सकती है। और इसके अलावा हमारे किसानों को भी अपने फसलों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि फसलों में हल्का पानी या मल्चिंग ज़रूर कर दें ताकि वो सुरक्षित रहें पाले से, ठंड से। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहने की स्थिति बनती नज़र आ रही है। चारों दिन विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में फ़िलहाल यहाँ पर भी काफ़ी ठंडक है और विजिबिलिटी यानी कोहरा रहेगा, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो शिव की नगरी, यहाँ पर देखिए तापमान की स्थिति क्या है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन शनिवार रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार मंगलवार को 22 और 23, और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप नज़र डालिए कि काफ़ी यहाँ पर भी कोहरा रहने की संभावना फ़िलहाल बनती नज़र आ रही है। तो विजिबिलिटी का यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि समस्या रहेगी, तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें जब भी आप अपनी योजना बनाएं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो यहाँ भी आप देखिए कि फिलहाल पहले 3 दिन काफ़ी कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 11 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सोमवार को इसमें 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है। मंगलवार को धूप खिली रह सकती है और अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे देखिए बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन रातें ठंडी ही रहेंगी। 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस।
अब बात करते हैं केरल की। तो देखिए, केरल के कोच्चि की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस। कोई बदलाव नहीं चारों दिन में, ना मौसम में ना तापमान में, तो बिल्कुल एक जैसा तापमान, मौसम का हाल यहाँ पर अगले 4 दिन केरल के कोच्चि में रहने वाला है। तो ये तो बात हुई केरल की, और हम आपको देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ के अगले 4 दिनों का मिजाज बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हम आपको बताते हैं गोवा के पणजी की। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देखिए शनिवार को 22 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 21 डिग्री सेल्सियस पर यह कांस्टेंट रहेगा। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं और काफ़ी चटक धूप रहने वाली है। क्लियर स्काई रहेगा गोवा के पणजी में। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं देश के जो अन्य और पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है अगले 4 दिनों में। और इसमें हम महाराष्ट्र के रत्नागिरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, चारों दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप खिली रहेगी, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान शनिवार को 30 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 29 और सोमवार मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 19, 18, 17 यानी काफ़ी तापमान में उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। गुजरात के अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन काफ़ी चटक धूप है। हालांकि तापमान उतना अधिक नहीं है, आपको थोड़ा मौसम अच्छा महसूस हो सकता है। 29, 28 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान आप देखिए 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये बात हुई गुजरात के अहमदाबाद की। तो यहाँ पर चारों ही दिन काफ़ी अच्छी धूप रहने वाली है। और अब बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो यहाँ पर भी आप देखिए चारों ही दिन काफ़ी चटक धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस शनिवार और रविवार को, सोमवार मंगलवार को 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। और न्यूनतम तापमान में भी आप देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव है। 9, 10, 11 यानी 9 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। रातें यहाँ पर ठंडी महसूस हो सकती हैं आपको। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर की। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों की। यहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, और अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं तो अपनी जो प्लानिंग है, जो योजना है, वहाँ के मौसम को ध्यान में रखते हुए ही बनाएं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम को देखते हुए आपके क्षेत्र में जो भी फसल होती है इसको लेकर विशेषज्ञों की सलाह क्या है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। आइए इसके लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। जी अंजू, सही कहा आपने। ठंड के समय अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की कटाई करें। मौजूदा शुष्क और ठंडे मौसम को देखते हुए ओस से होने वाले नुकसान से बचने के लिए निचले इलाकों में धान की कटाई धूप निकलने के समय करें। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहां के किसान सरसों, मटर और गोभी वर्गीय फसलों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। फसलों को ठंड और पाले से बचाने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। नमी बनाए रखने और मिट्टी का तापमान बनाए रखने के लिए फसलों के चारों तरफ पुआल, सूखे पत्तों या खेत के कचरे से मोटी मल्चिंग कर सकते हैं। असम की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेतों में बोरो धान के पौधों की रोपाई जारी रखें। खड़ी फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाकर रखें। रबी की सब्जियों में भी हल्की सिंचाई करते रहें। असम में राई, सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी और बैंगन आदि की फसलों में सिंचाई करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में संवेदनशील छोटे फलों के पौधों और सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन शीट, सूखी घास या पुआल जैसी उपयुक्त सामग्री से ढकें ताकि वो ठंड के समय ढाल का काम करें। मणिपुर में छोटे गोभी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। वहीं मिजोरम के किसान मिट्टी और पानी संरक्षण के तरीके अपनाएं। यहाँ के किसान मक्का के खेतों में फूल आने के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने का काम करें। ऐसे समय में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। तो अंजू, ये था आज का खेती किसानी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और आइए अब विशेषज्ञ की सलाह के लिए आपको ले चलते हैं मौसम विभाग पुणे और वहां से मौसम कृषि वैज्ञानिक जया धामी परिहार आपके लिए क्या जानकारी लेकर आई हैं, आइए सुनते हैं। कृषि परामर्श की बात करें तो राजस्थान में परिपक्व गन्ने की कटाई तथा रबी प्याज की रोपाई करें। गेहूं और जौ में कल्ले निकलने की अवस्था में दूसरी सिंचाई तथा सरसों में फली विकास अवस्था में सिंचाई करें। जम्मू क्षेत्र में प्याज की रोपाई जारी रखें। सब्जियों की फसलों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा या धान के भूसे या किसी अन्य सामग्री से ढक दें। मटर, गेहूं और सरसों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बिहार में प्याज के पौधों की रोपाई करें। आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाकर पौधों को सहारा प्रदान करें। झारखंड में कम तापमान एवं नमी की कमी से बचाव हेतु सब्जियों के खेत में सिंचाई करें। 25 से 30 दिन पुरानी आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। उत्तर प्रदेश में टमाटर और प्याज के पौधों की रोपाई करें। गेहूं को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। मटर की फसल में फूल आने की अवस्था में हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता पड़ने पर फली बनने की अवस्था में दूसरी सिंचाई भी कर सकते हैं। गुजरात में अरंडी की परिपक्व बालियों की तुड़ाई, कपास की चुनाई तथा अरहर की कटाई जारी रखें। गन्ने की रोपाई जारी रखें। रबी फसलों और सब्जियों में मल्चिंग करें। ठंड के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु जीरे की फसल में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। असम में बोडो धान की रोपाई जारी रखें। गेहूं, चना और रैपसीड को आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। तो ये थे मौसम कृषि वैज्ञानिक जया धामी परिहार। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। पालक एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। इसके हरे पत्तों के हम साग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और ये अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो इसमें लौह तत्व काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और किसानों की अगर खेती की बात करें तो इससे उन्हें काफ़ी लाभ भी हो सकता है। लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे उनका चुनाव करें, खेत की तैयारी किस प्रकार करें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो, आइए जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर संभव। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पंजाब और हरियाणा में भी काफी ठंडा दिन रहने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में ठंड के मौसम में नुकसान से बचने के लिए धान की कटाई धूप निकलने पर करें। असम में बोरो धान की रोपाई जारी रखें। तो ये थी हेडलाइंस और इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर।
हमें पूरी उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।